झारखंड में जेएसएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट लगातार आंदोलनरत हैं और उनकी मांग को पूरा करवाने के लिए झारखंड स्टेट एसोसिएशन के द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं और स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्य भी हैं, उनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक अलग अलग नेताओं के दरवाजे तक आप लोग पहुँचे, वहाँ से कुछ आप लोग के पक्ष में कुछ निर्णय लिया जाएगा कि नहीं। सीजीएल की बात आप लोग की वहाँ किए हैं, क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले सीजीएल हो पाएगा? सबसे पहले बाइस्कोप की टीम के सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, जो लगातार छात्रों की मुद्दा एकदम निष्पक्ष रूप से रखते हैं। क्योंकि बाइस्कोप का टीम है जो छात्रों की मुद्दा, चाहे जेपीएससी चाहे जेएसएससी हो चाहे घेराव हो, हर जगह ईमानदारी पूर्वक एक दीवार की बना तरह पूरे तरीक़े से खड़ा रहती है। जहाँ तक जेएसएससी सीजीएल की बात है, या तो यहाँ तो जेएसएससी ना सुधारने की बात करती है, ना जेपीएससी, ना यहाँ की सरकार आती है सदन में झूठा आश्वासन देके, झूठा भाषण देके। एक शर्म आना चाहिए हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री के। इस राज्य के मुखिया हैं, मुखिया होने के पश्चात जो सदन जो बोला जाता है कि जनता का मंदिर होता है, जहाँ निष्पक्ष उनकी बात रखा जाता है, वहाँ पर वो झूठ बोलते हैं। उसी प्रकार जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, यहाँ के जो सचिव महोदय हैं, अध्यक्ष प्रशांत सर नहीं मिलते हैं। सीजीएल एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार 8 साल से छात्र भटक रहे हैं कि कब होगा परीक्षा, कब होगा चयन। उसके चलते कितने बच्चों का हाड़ में हल्दी तक नहीं लगा है। पहला चीज़, सुधीर गुप्ता जो इस राज्य के वर्तमान जो जेएसएससी के सचिव महोदय हैं, वो छात्रों को गोल गोल घुमाते हैं। ना किसी का परीक्षा का बात बताएंगे, ना किसी का रिजल्ट के बारे में बताएंगे। वो सिर्फ बच्चों को सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो बात बना के वहाँ से निकाल देते हैं। जेएसएससी का जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा है, उसका जो पूर्व जो हम लोग जो आंदोलन किए थे, उसको मतलब रद्द करने के लिए, रद्द करने के पश्चात हम लोग फिर आंदोलन किए। एग्ज़ाम का डेट आया जो अगस्त के तृतीय सप्ताह में एग्ज़ाम होना था। अब एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। कैसे? एजेंसी का चयनित नहीं है। एजेंसी मान के चलिए उनको गोपनीय रखा जाए, लेकिन गोपनीय रखने के पश्चात भी ना, आप आज के तारीख हो गया, 7 तारीख हो गया, और 7 तारीख होने के पश्चात 18 तारीख को एग्ज़ाम है, चाहे मतलब अगस्त के तृतीय सप्ताह, मतलब 15 के कभी भी बाद। तो आप अभी तक ना एग्ज़ाम का डेट दिए हैं, ना फाइनल एडमिट कार्ड कब आएगा वो नहीं दिए हैं। अब सबसे बड़ा संशय बना है बच्चों में कि बीच में विधानसभा चुनाव आने वाला है, 10 से 12 सितंबर के बीच में आचार संहिता लागू लगने वाला है, तो छात्र जाए कहाँ? छात्र का मांग यही कि कम से कम जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम हो जाए। सीजीएल के साथ साथ लेडी सुपरवाइजर, जिसमें 8000 महिलाएं हैं मात्र, उसको तो कहीं फील्ड में बैठा के भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है। किट पालक मतलब ले देकर जेएसएससी ना तो आपका रिजल्ट दे रही है, ना तो परीक्षा का डेट दे रही है, और जो परीक्षा हुआ है ना उसका परिणाम प्रकाशित कर रही है। तो छात्र कहाँ जाए? बहुत दुख का विषय है। इसको लेकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन की टीम ने अब तक संकल्प लिया है ना, अगर तुमने मेरी खुशी लूटी है, हम तुम्हारी खुशी लूटेंगे। तूने मेरा ज़िंदगी बर्बाद की है, लेकिन तुम्हारे ज़िंदगी में उथल पुथल कर देंगे। ये जेएसएससी हो या सरकार हो या आयोग हो, मतलब हम लोग मान के एकदम 100% कि 12 या 13 को जेएसएससी का महा घेराव रखेंगे। आपके चैनल के माध्यम से समस्त युवाओं को कहते हैं कि अगर अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? इसके पश्चात अगर इनके कार्यकाल में ये सरकार आएगी ना, अगर इस सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ, अगर गलती से बीजेपी की सरकार आई, सारा विज्ञापन वापस लेगी, 1985 लागू करेगी, फिर लोकसभा विधानसभा से पारित करवाएगी, 2026 से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तब छात्र जाएंगे कहाँ? चलिए वो अलग विषय। हम राजनीतिक मुद्दा पर एक भविष्य को होता है ना कि एक सोचने की बात है कि भाई इसका भविष्य क्या है। उसके साथ साथ अगर ये सरकार आएगी तो फिर इनके जो सिस्टम है सारे सेटर हावी हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन लीक करने वाला हावी हो जाएंगे। तो जाइएगा कहाँ आप? तो इसको देखते हुए माने छात्र कहीं भी रहे उसको पिसना तय है। अच्छा, आप किस आधार पे ये मतलब आरोप लगा रहे हैं कि जो तृतीय सप्ताह में इसको घोषित किया गया कि एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो एग्ज़ाम की डेट अगर कही गई है जेएसएससी के द्वारा तो लिया जाएगा? क्या आधार आप बना रहे हैं कि हाँ नहीं होगा, इसको भी फिर से टाल मटोल कर दिया जाएगा? देखिए, तृतीय सप्ताह बोले तो सर 15 के बाद तो तृतीय सप्ताह आ जाएगा। आज 7 तारीख हो गया, आप एजेंसी का भी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। तो छात्र तो भैया, अब मान लीजिए तृतीय सप्ताह में कोई दिल्ली रहता है, कोई कलकत्ता रहता है, कोई नौकरी करके पढ़ाई करता है। जीवन में छात्र का संघर्ष अनेक प्रकार के हैं, लोग अपना संघर्ष करके पहुंचते हैं। तो बच्चा का टिकट कब करवाएगा? इससे बहुत सा परेशानियाँ हैं। मतलब कि
एक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एक रिजल्ट नहीं प्रमाण प्रकाशित हो रहा है। बल्कि जब विपक्ष ने जब हंगामा किया था तो मुख्यमंत्री ने सबको एक वो दिए थे कि मतलब आदेश दिए थे कि आप ये परीक्षा लीजिए मतलब उचित समय पर। तो आयोग कहती है कि हम परीक्षा लेंगे और परीक्षा का डेट जो आता है तो वो फिर वो एग्ज़ाम का डेट बढ़ाता है। एक चीज़ और है, छात्रों को दिग्भ्रमित करने के लिए आयोग एक और झूठा डेट देगा, तब तक आचार संहिता लागू हो जाता है। आचार संहिता लागू में आप न JSSC घेराव कर सकते हैं, ना कोई शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि छात्र, अब समय देखिए, अब 10 सितंबर बचा है सर, मात्र 32 से 33 दिन है। 33 दिन में 4-5 एग्जाम ले लेगा। JSSC CGL लेडी सुपरवाइजर किट पालक ना, CGL टेक्निकल, उसके बाद जो नगर पालिका और ITI इंस्ट्रक्टर का जो रिजल्ट जारी करना है, अब तक फाइनल आंसर की नगर पालिका का जारी किया और चुप हो गया। कब DV होगा, कब नियुक्ति होगा? जब आचार संहिता लागू हो जाएगा तो कोई काम ही नहीं होगा। तो आयोग के तो चेयरमैन बैठ कर आराम से सरकारी वेतन उठाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। अगर तुम मुझे अधिकार से वंचित करोगे तो हम अपना अधिकार भी लेना जानते हैं। चलिए, अपना अधिकार लेना जानते हैं, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, क्या लग रहा है कि ये टाल मटोल किया जा रहा है सरकार के आदेश के बावजूद भी? इनका क्या मंशा है ये तो हम लोग को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम लेना होता तो अभी तक डेट दे रहते हो, है ना। अभी तक एग्ज़ाम एक खाली नोटिस से वो सोशल मीडिया में दौड़ रहे थे, पता नहीं वो सच था क्या झूठ था, कि डिफरेंट टाइप झारखंड में जितने सारे ज़िले हैं तो ज़िले को नोटिस भेजा गया था कि आपके यहाँ कितना सीट खाली है, अगस्त का तृतीय सप्ताह में एग्ज़ाम लेने की डेट घोषित कर रही है, तो आप अपना सीट भेजिए। तो उस आधार पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से पूरा वो तैर रही थी जो पानी में। मीडिया के माध्यम से तैर रही थी। आप लोग तो लगातार JSSC कार्यालय जाते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, आधिकारिक तौर पे इसकी कुछ बातचीत हुई है? इसकी सूचना तो मुझे अभी तक नहीं है, बट उसी को हम लोग आधार माने थे कि चलो भाई अगस्त के तृतीय सप्ताह निकल जाएगा तो फिर हम लोग का जो भी है एग्ज़ाम अगर फेयर तरह से हो गया तो एक उम्मीद था कि आचार संहिता लागू होने से पहले हम लोग का DV हो जाएगा, तो कहीं जब DV हो जाएगा तो फिर रिजल्ट आ जाएगा। तो वो तो हुआ नहीं, तो फिर अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएँ? आंदोलन तो कर नहीं सकते हैं, लाठी उठी चार्ज कर देंगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए तो एक ही माध्यम है जो अपना मन में जो भी थोड़ा शंका है या अच्छाई है बुराई है, आप ही लोग के माध्यम से सरकार के तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, की जा रही है। अच्छा, आप भी अभ्यर्थी हैं, लगातार ये तैयारी कर रहे हैं, इसको लेकर आंदोलन भी आप लोग करते हैं। क्या लगता है कि अविलंब चुनाव से पहले जो बाकी बचे पेंडिंग एग्ज़ाम हैं राज्य भर में, उसको कंडक्ट करवाया जाएगा कि नहीं? देखिए, आचार संहिता लगने की बात है तो रियल बात है, अब आचार संहिता लग जाएगा। और अभी तक हमको लगता है कि 4 से 5वां साल सरकार का पूरा होने जा रहा है। हम राजनीतिक बात ना करते हुए कहना चाहेंगे। छात्र हैं आप, राजनीति बात नहीं, अपने सिर्फ अपनी जो मांग। देखिए, हम JPSC का एग्ज़ाम दिए, उसमें हमारा जो है सो नहीं हुआ और उसमें सीट तो बिक गया, लेकिन JSSC CGL में हमारा पूरा भरोसा था और हम पूरी तन मन से तैयारी किए थे। लेकिन पता चला कि यहाँ पूरा एग्ज़ाम क्या होगा कि पेपर लीक कर दिया गया। अब जब पेपर लीक किया गया, उस आयोग से मांग किया गया कि एजेंसी को बदला जाए, पुनः एग्ज़ाम कराया जाए। सरकार ने स्वीकार किया, आयोग ने स्वीकार किया, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिया जाना। आप देख सकते हैं, हमारा शरीर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। गांव टोला में जब हम जाते हैं तो हमको मजाक उड़ाता है लोग, कहता है कि हमारा माँ बाप को टोकता है, बोलता है कि देख लियो तो तुम्हारा बेटा के नौकरी नहीं हो लो। तो झुग्गी झोपड़ी में हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो राजधानी रांची में तैयारी करते हैं, और आप शरीर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। डॉक्टर बोला हमको कि आप तो डिप्रेशन में हैं, तो डिप्रेशन में रियल में हम हैं। और हमारा अब आप कहेंगे कि हम 26 साल के लड़का हैं, 26 साल हमारा उम्र अब होने जा रहा है। डिप्रेस नहीं होना है, एक दिन जरूर कुछ अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? इस सरकार से तो हम बहुत प्यार करते थे, सरकार को लाने में हम भी वोट दिए हैं, सरकार को बनाने में हमारा भी योगदान है। लेकिन सरकार को दिए हम लोग धोखा और सरकार दे दिया हम लोग को मौका, धोखा। हम लोग दिए मौका, ये सरकार दे दिया हम लोग को धोखा। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें? हम लोग तो यही ना कह सकते हैं, हम एक छात्र हैं, छात्र के नाते यही कह सकते हैं कि आप नियम नीति बनाइए और हम लोगों को नौकरी दीजिए। लेकिन सरकार ना तो नौकरी दे रही है, बेरोजगारी भत्ता देने की जहाँ तक बात था, ना बेरोजगारी भत्ता दिख रहा है और ना सरकार का कुछ नियम नीति कहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में कहना मुश्किल है। ये आचार संहिता अब लगेगा, ना तो कोई परीक्षा होने वाला है, ना कोई नियुक्ति होने वाला है। ये सरकार बस अपना देखा कि हम कुर्सी अपना हमारा कैसे संभाल पाएँ, कुर्सी संभाला, किसी तरह 5 साल पार कर दिया। अब इसका खाना पूर्ति पूरा हो गया, अब ये जाने वाला है। अब दूसरी सरकार आएगी तो पता नहीं कब नौकरी देगी नहीं देगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 24 में हो सकता है कि सरकार बदलेगा, 25 में आते आते।
तो हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है इसका भरपाई हमको लगता है कि अब ये सरकार ना कर पाएगी, ना आने वाला सरकार कर पाएगी। अभी तक हम लोगों को कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, सरकारी पद पर हम लोग कहीं जिम्मेदारी अपना निर्वहन करते। अब जो माँ बाप का सपना था रोजी रोजगार का वो पूरा होता। आप जैसे अभी शुक्ला जी कहें, शुक्ला जी भी कई स्टेटमेंट दे चुके हैं कि इनका जो है शादी नहीं हुआ, इनका जो है जी अब भाग गई, गर्लफ्रेंड भाग गई, छोड़ करके भाग गई, ये भी डिप्रेशन में रहे हैं, शुक्ला जी जानते हैं। तो इस चीज़ को सरकार के नेता और मंत्री थोड़ी ना जानेंगे, हम लोग ना जानते हैं कि हम लोग पर क्या गुजरता है। जिसका 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल उम्र पार कर जा रहा है उसके ऊपर क्या गुजरता है, उसके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरता है, वो लोग ना जानते हैं। ये सरकार को क्या मतलब है बाबा, हैवी सिक्योरिटी मिला है, हैवी तनख्वाह। अभी देखे होंगे कि सरकार का जो मंत्री नेता हैं, विधायक सांसद, ये लोग का वेतन बढ़ गया जी, 1 लाख तक बढ़ गया है, बताइए। और हम लोगों का क्या बढ़ा है, एक आम आदमी आम मजदूर का क्या बढ़ा है, एक दुकानदार का क्या बढ़ा है, कुछ नहीं। चावल पर टैक्स लग गया, चावल 20 का 40 में जा रहा है, पेट्रोल पर टैक्स लग गया, सब महंगा जा रहा है। हम लोग महंगाई का सामना कर रहे हैं, झेल रहे हैं। लेकिन हम लोगों को रोजी रोजगार के मामले में पूछिएगा, कोई नौकरी के मामले में पूछिएगा, कहीं कुछ नहीं है भैया। ये सब खाली पेपर में और सोशल मीडिया में और विधानसभा में बहस चलता है कि हम तो जेल में थे सर, नहीं तो हम तो 5 लाख नौकरी दे देते। अध्यक्ष महोदय, हम तो 5 लाख नौकरी दे देते। ये हेमंत सोरेन जी का बयान है, मुख्यमंत्री जी का, कि हम तो 5 लाख नौकरी दे देते। बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, अब इन लोगों को जानकारी नहीं है। अब ये हम आपके चैनल से पूछना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से, कि सरकार के कोई भी नेता मंत्री आकर के और हमें बताए कि कहाँ पे बेरोजगारी भत्ता मिला है। अगर बेरोजगारी भत्ता मिला होगा किसी भी प्रखंड में किसी भी स्टूडेंट को, वो सामने आकर के बताए कि हमको बेरोजगारी भत्ता मिला है, तो हम लोग ये स्टेटमेंट वापस ले लेंगे। यही हमारा कहना है। तो देखिए, जो कैंडिडेट हैं इनका आरोप है कि सरकार के पास कोई नियम नीति नहीं है। लगातार जेएसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम को लिए जाने की बात की जा रही है इसे टाल मटोल में डाल दिया जा रहा है। ऐसे में जो कैंडिडेट हैं जेएसएससी की तैयारी करते हैं उनमें आशंका है कि सरकार सिर्फ इसे टाल मटोल में डाल के विधानसभा चुनाव तक खींचने की कोशिश की जा रही है और युवाओं को ठगने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच क्या सरकार जो जेएसएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके हित में कुछ फैसले लेती है कि नहीं, यह देखना काफ़ी अहम हो जाएगा। क्योंकि लगातार जो छात्र हैं, चाहे जेएसएससी के हो, जेपीएससी के अभ्यर्थी हो, वो आंदोलनरत हैं, सड़कों पर दिख रहे हैं, राजभवन के समक्ष अपनी रिजल्ट की मांग को लेकर, नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर, विभिन्न प्रकार की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन सरकार क्या इसके ऊपर कुछ सूद लेती है कि नहीं, यह सबसे अहम हो जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।